सिंप्लिसिटी में रहिएगा यहाँ पे, कभी दिखावा में मत रहिएगा यहाँ पे। क्या कीजिएगा दिखावा करके? ये संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम और कोई नहीं। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, सब लोग गांठ बांध के, जितना आपके चाहने वाले हैं उससे 4 गुना आपको गिराने वाले होंगे। ये हमेशा जीवन में याद रखना। जब भी पढ़ने में मन न लगे तो याद रखिएगा, अपने माँ बाप का एक बार चेहरा देखिएगा, समझ आ गया कि नहीं? पीटी एग्जाम निकालना है, अपना चेहरा देखिए कि हमें कुछ बनना है। मेंस निकालना है आपको, माता का चेहरा देख के कि माँ इंतजार कर रही है। और इंटरव्यू में बैठना है तो पिता का चेहरा याद रखना है कि अगर पास होके जाएंगे तो उस पिता को जो खुशी मिलेगी उसका कोई मोल नहीं होगा। यहाँ लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, अनुभव नहीं है उन्हें जीवन का, समझा गया? उंगली पे चोट लगेगी ना, सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, और जिस दिन दिल पे चोट लगेगी ना, उस दिन नेचर चेंज हो जाएगा। और तुम लोग लड़का लोग ध्यान से पढ़ो, देखो नहीं, रीजन समझो, तुम्हारे भरोसे बहुत जिम्मेदारी है, घर द्वार बनाना है, कर्जा चुकाना है, नहीं नौकरी होगा कोई नहीं पूछेगा, इनके लिए तो कोई ना कोई पढ़ ही रहा है। तो दुनिया, समाज, रिश्तेदार, किस्मत, कोई अगर आपके लिए गड्ढा खोद रही है, याद रखिएगा आपको मजबूर कर रही है कि आप छलांग लगाना सीख जाए। तो खोदो गड्ढा, गड्ढा खोदा तो छलांग लगाओ, पैर पकड़ा तो लात चलाओ। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर की है, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है, लेकिन तुम लोग टाइमिंग क्या बनाते हो? पढ़ना कैसे है। अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है, तब तो हो गया मछली का कल्याण। आप पढ़ने आए हो बाबू, आपका दिन रात यही काम होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग, इस बात की टाइम टेबल होना चाहिए कि बाहर कब जाना है, फोन पे कब बात करना है, कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिएगा, आप ये बर्बाद वाला टाइम एक बार शेड्यूल बना के देखिएगा, फिर समझ में आएगा। हम लोग का भी फिक्स रहता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कोचिंग से स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनना है। उस टाइम पे कुछ भी आ रहा है, हम लोग दूसरे का नहीं सुनेंगे। फिर स्टूडेंट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कौन सा प्रॉब्लम सुनना है, उसकी अलग टाइम स्लॉट है। तो आप ये चीजों को जरूर कीजिएगा। बाकी खाली टाइम जब भी मिले तो पढ़ने पे यूटिलाइज। दुनिया में 2 चीज बहुत भारी होती है, एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, और दूसरा बस्ता उठाने की उम्र में जब घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो उससे भारी दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो 2 चीज बहुत मुश्किल होता है। रास्ते में कठिनाई नहीं आ रही है तो आप साधारण व्यक्ति हैं। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हैं जो भविष्य में मूर्त बनती है, क्योंकि सारे पत्थर को तराश के मूर्त नहीं बनाया जाता। तो जितने लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर लाइफ में मुसीबत आ रही है ना, तो अपने आप को एक बार अकेले में जाके ना कि हम उन पत्थर में से जो भविष्य में मूर्त जरूर बनती है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और आजकल की यंग जनरेशन में ना ये चीज की कमी होती है, थोड़े से में टूटने लगे। ऐसा नहीं हो सकता। आप कभी किसी चीज से घबराइएगा नहीं। लड़का लोग आपको हमेशा बोलते हैं बेरोजगार लड़के की जिंदगी बहुत बुरी होती है, जमीन जिस पे चलते हैं वो जमीन में उठ के गाली देने लगेगा, आसमान थूकेगा ऊपर से, भागने का जगह नहीं मिलेगा, खुद के माँ बाप 4 बात सुनाने लगेंगे आपको। बड़ी दिक्कत है जीवन में, लेकिन सक्सेस हो जाइए सब दूर। जिस एज में ना, उस एज में अभी आपके अंदर अब 2 फाइट चल रही है। एक सक्सेस होना है, जीवन बनाना है, दूसरा ओकरो फंसाना है। अभी आपके हाथ में है आपका करियर बनाना। 1-1.5 साल बाद यह समय निकल चुका रहेगा, कोई काम नहीं आने वाला है। सबसे ज्यादा तकलीफ देखिएगा जो यहाँ से सामान पैक करके वापस जाता है, उसको होता है। उसको एक एक गली याद आता है कि यहाँ हम पढ़ रहे थे, यही गलती किए थे, यहाँ किए थे। अमीर बनने की कोशिश कीजिए, दिखने की नहीं। EMI पे आईफोन लेके घूमने वाले सब क्या जरूरत है भाई? अपने से पूछ के देखो, जितने फेलियर लोग होते हैं, जितने फेलियर लोग होंगे,
उन्हें शौक बहुत होगा कि हम है खा ले, ऐसा कपड़ा पहने, ऐसे रहे। उनको फेल्योर की ये निशानी है यहाँ पर। और वो पहले अपना देखेंगे, खाना नहीं खाए आज, काम कैसे करेंगे, नींद नहीं पूरा हुआ। जितने सक्सेसफुल होंगे वो देखेंगे, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने काम को देंगे यहाँ पर। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। समझ में आ गया कि नहीं? बेटा पूछेगा पापा क्या लाए, पिता पूछेंगे कितना कमाए, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना, उस दिन बस उस समाज से कहना है कि हमने माफ किया आपको। पुरुषों से थोड़ी सी 5-10 गलतियां होती हैं तो समाज माफ कर देता है, और आप लोगों से एक गलती होगी ना तो मुर्दे भी उठ के खड़े हो जाएंगे ताना देने के लिए। जिंदा को तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर कितना अच्छा लगेगा कि आप लोग जब जॉब लेके जाइएगा और अपने उस ऑफिस में अपने पिता को, माँ को अपनी उस कुर्सी पे बैठाइएगा। यहाँ पर वो दिन के लिए मेहनत कीजिए। जब पढ़ाई का मन न करे ना, तो याद रखिएगा, ये सपना जरूर रखना है कि अपने अधिकारी बन के अपने उस कुर्सी पे किसे बैठाना है, माँ बाप को बैठाना है। समझा गया कि नहीं? क्या भले माँ बाप आपको बचपन में महंगे खिलौने न दिलाए हो, लेकिन माँ बाप जो पसंद आ जाए वो खरीद देना है माँ बाप को। सबसे पहले याद रखिएगा, बड़े लोगों के लिए इमोशन मायने नहीं रखता है, ना ही उनके लिए रिलेशन मायने रखता है। नो इमोशन, नो रिलेशन, ओनली देयर इंटरेस्ट। दुनिया चाहे खिलाफ हो जाए, अपने आप में एक चीज याद रखिए, जो आपको नहीं पसंद करता है उसे मनाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, आपको कभी पसंद नहीं करेगा। एक बात समझो, दुख ऊपर वाला दिया है, हम हंस के स्वीकार करते हैं, दुख भी वही दिया है। उसको लगता है कि इसे सुख देना चाहिए, उसे लगता है दुख देना चाहिए। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, हमें जब जरूरत लगेगा 2-4 घंटा लगाते भी हैं। अगर दुख ना आए ना, इंसान अपने आप को भगवान समझ बैठेगा। तो सुख दुख जीवन का हिस्सा होता है, लेकिन दुख बहुत पहाड़ लगता है, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाता है और बहुत चेहरों की पहचान भी करा के जाता है। आप अपने रिलेशन में देखिएगा, अपने मोहल्ले में देखिएगा, कुछ महिला या पुरुष ऐसे होंगे जो दिखने में भले सुंदर ना होंगे, लेकिन उनके विचार आपको अच्छे लगेंगे, नहीं ये इंसान अच्छे हैं। तो मनाइए कि ऐसे लोग मिले जीवन में जो दिखने में भले सुंदर ना हो, लेकिन विचारधारा उनकी बहुत सुंदर हो। किसी भी सफलता के पीछे केवल आपकी मेहनत होती है। लात खाने से कोई यूपीएससी निकालता, गली का हर आवारा आज आईएएस बना होता है। तुमसा कोई दूसरा इस जमी पर हुआ तो रब से शिकायत होगी, और तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। कभी किसी की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा, जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपने में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण करते, ऊपर वाला भेजा है ना, वही बिगाड़ सकता है। बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती। ज्यादा सबको समझाने की भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रक का माल टेम्पो में लोड नहीं होता। उतना समझने के लिए भी होना चाहिए, नहीं समझे? दूसरे के जेब में रखा धन और किताब में लिखी विद्या, जरूरत पे आपके काम तो कभी नहीं आएगी। आपके काम आपके जेब का धन और आपके दिमाग में जो है वही आएगी, दूसरे कभी नहीं आ सकता है। अब आप ध्यान करो कि पैसा कमाने का केवल एक रास्ता पढ़ाई है, लेकिन अगर पढ़ाई के बिना पैसा आ भी गया ना तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो सोने की लंका की तरफ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। कई लोगों को देखते हैं, ज्ञान देने लगते हैं कि पढ़ लिख के क्या होगा। भाई दुनिया में देखो, अडानी अंबानी भले कुछ हो जाए, लेकिन उनकी कंपनी को पढ़े लिखे लोग ही चलाते हैं। आप अनपढ़ बन के आगे बढ़ जाएंगे तो मालिक कहला जाएंगे, लेकिन कंपनी चलाने की जिम्मेदारी पढ़े लिखे को ही दीजिएगा। खुशनसीब वो है जो टाइम से पहले मैच्योर हो जाए। इस एज में अगर आप मुंह मोड़ लिए, याद रखिएगा दुनिया देखेगी आपको, उस बुलंदी पे जाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, ये एज ही ऐसा। बचपना में किसी से खिलौना छुड़ा सकते, अभी के एज में लाल पीला हरा नहीं छुड़ा। अभी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा, चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, बाप रे बाप
इसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे।